अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फौजी भैया, आप सबको और पुलिस वाले को और भारत की जनता को और भारत के मिनिस्टर्स को, सभी को कहता हूं, ये चार के चारों महाशय मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और आदित्यनाथ योगी जी, ये धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये अधर्म के लिए कर रहे हैं। धर्म का पोस्टर है, लेकिन धर्म के पीछे, पोस्टर के पीछे पूरी वीडियो जो है ना, वो अधर्म के लिए है। और गज़वे हिंद बिल्कुल करीब है। गज़वे हिंद में आप हार जाओगे, मारे जाओगे, खामखा बड़ी बुरी बर्बादी होगी हिंदुस्तान की, बहुत बुरी बर्बादी होगी। उससे पहले आप तहकीक कर लो, अपने हिंदू भाइयों को जमा कर लो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंटेलिजेंट को, सीआईडी ब्रांच, ईडी ब्रांच, सीबीआई ब्रांच, गवर्नमेंट के सरकारी अधिकारी, मिनिस्टर्स और फौजी भैया, पुलिस कमिश्नर, थोड़ा सा यार, तुम्हारे 125 पूरे हिंदुस्तान का सवाल है, जरा सा इस मीटिंग करके समझ लो बात को, समझ लो। समझने में क्या है, बगैर सोचे समझे फैसले करोगे तो देश बर्बाद होगा। सोच लो, समझ लो, फिर आगे फैसला करो, ठीक है। आज 15 दिसंबर है, मैं बात कर रहा हूं 15 दिसंबर 2023। अभी दिसंबर में भी और नवंबर में भी इजराइल ने गजा पे बहुत जबरदस्त हमला किया है। आपको मालूम है, पूरा गजा तबाह बर्बाद कर दिया। अभी ईरान पूरी तरह से मदद कर रहा है गजा का, और हिजबुल्लाह को, यमन को, सीरिया को, ये जो भी इजराइल से लड़ रहा है, ईरान मदद कर रहा है। छुपे तौर से पाकिस्तान भी मदद कर रहा होगा, या मुस्लिम कंट्री में कोई और भी कंट्री मदद कर रही होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रुकावट है, जो इजराइल, हालांकि इजराइल और यूएस, नेटो, ये पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। फिलहाल अभी इनका टारगेट है जो कि ग्रेटर इजराइल, सबको पता है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, सबको मार के। गजा नहीं, उसमें सऊदी अरब भी जाएगा, कुवैत भी जाएगा, ये पूरा इलाका जाएगा, ये पूरा इलाका जाएगा ग्रेटर इजराइल में। लेकिन इसके बाद वो धीरे धीरे पूरे गल्फ पे कब्जा करेंगे। लेकिन भैया, पूरे गल्फ पे कब्जा करेंगे, पेट्रोल है यहां, तुम्हारा क्या फायदा, हिंदुस्तान का क्या फायदा। तो यहां पर ईरान उनकी नहीं सुन रहा है, उनसे नहीं डर रहा है, और गजा की मदद कर रहा है, हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, यमन की मदद कर रहा है। अब उनके निगाह में चढ़ा है कि ईरान को खत्म किया जाए। वो तो नहीं खत्म कर सकते, क्यों? वो हमला करेंगे तो वो इजराइल को मार देगा। फिर इसके लिए पागल हिंदुस्तानियों को इस्तेमाल करेंगे, बेवकूफ हिंदुस्तानियों को इस्तेमाल करेंगे। बेवकूफ हो ना, तुमको धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेवकूफ हो तुमको इस्तेमाल करके ईरान को मारेंगे। अब तुम सोचोगे यार ईरान को कैसे मारेंगे, हमारा तो ईरान का कोई झगड़ा ही नहीं है। यही तो बेवकूफ हो तुम, यहीं पर बेवकूफ मैं बोल रहा हूं। देखें, वो प्रोपेगेंडा करेंगे, हिंदू मुसलमान का मामला गर्म करेंगे, और तुमको कहेंगे तुम पाकिस्तान पे हमला करो, अपना आजाद कश्मीर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बहरहाल आप पाकिस्तान पे कैसा भी हमला करो, और जब आप पाकिस्तान पे हमला करोगे, वो तुम्हारे पास आएंगे, कहेंगे जी हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुमको सिखाएंगे, तुम्हारी मिलिट्री को ट्रेन करेंगे, अपडेट करेंगे। आप उनको चांस दोगे या ना दोगे, वो चांस मिलेगा वो खुद करेंगे, नहीं मिलेगा तो तुम्हारे अंदर के लोगों को खरीद कर करेंगे। वैसे भी तो हिंदुस्तान हाईजैक हो चुका है, मैंने बहुत पहले बोला हुआ है। वो जो अंग्रेज चाहते हैं वही हो रहा है। तो यहां थोड़ा रुकते, तो वो आपके हिंदुस्तान में एंट्री करेंगे, आपको अपडेट करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। लेकिन वो दरअसल एंट्री करके आपको अपडेट करने के बहाने, आपकी फौज की मदद करने के बहाने वो अपना काम करेंगे। आप तो हमला हिंदुस्तान पे करोगे, लेकिन
वो न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे ईरान को। 2 न्यूक्लियर मारेंगे, वो मैं 2015 में बता चुका हूँ, लेटर में भी लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों के पास मौजूद है। मुंबई शहर के कंट्रोल ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस में मैंने लेटर दिया था, उसमें भी लिखा हुआ है। 2016 में मैंने वहाँ लेटर दिया हुआ था, उसका इंटरव्यू हुआ, मैंने जाकर SBI CID ब्रांच में जाकर उन ऑफिसर को बताया हूँ मैं, उनके पास लेटर था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया हुआ है। तो 2 न्यूक्लियर मिसाइल वो हिंदुस्तान से मारेंगे, आज कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से मारकर ईरान का सफाया करेंगे और कह देंगे दुनिया को कि भाई टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से हो गई, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, गलती से वहाँ मिसाइल चलेगी, मारा गया था पाकिस्तान को लेकिन चले गया ईरान में। उनको क्या है, यूनाइटेड नेशन उनका है, उनका अपना पावरफुल है, हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईरान तो साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी एक चीज़ और है, अगर हिंदुस्तान से न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को मारा गया तो ईरान किस पर मारेगा हिंदुस्तान पे, तो सेफ कौन हो गया, इजराइल। इसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, हिंदुस्तान से न्यूक्लियर मारा जाएगा। मेरे फौजी भाइयों, ये दिमाग चलाओ और अपने कंट्रोल करो अपने हुक्मरानों को, ये मुल्क को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन भी जाता है तो इसमें हिंदुस्तान का क्या फ़ायदा। हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही रहेंगे जैसे फिल्म लगान में कुलभूषण खरबंदा हिंदुस्तान का राजा रहता है, हुक्म सब अंग्रेज़ों का चलता है। ऐसे ही कुछ गद्दार बैठे होंगे किसी कुर्सी पर और सारा हुक्म अंग्रेज़ों का चलेगा। अंग्रेज़ कहेंगे यहाँ की खूबसूरत लड़की ले आओ, वहाँ से लेके आओ, सारी माल दौलत तो वहीं अकाउंट में जमा होगा ना, खजाने में जमा होगा ना, वो तो अंग्रेज़ों का खजाना होगा, वहाँ ले जाकर जमा कर दो, तुमको थोड़ा मिलेगा, खाओ पियो, और तुमको हुक्म होगा भैया फलाने लड़की लेके जाओ और धमाके की खूबसूरत लेके जाओ, इतनी लड़कियाँ इतनी उम्र की इतनी इस तरह की खूबसूरत ले जाओ वहाँ पर डिजिटल सिटी में, वहाँ ज़रूरत है। तो तुम लोग क्या करोगे, अपने कौम की बेटियों को पकड़ पकड़ के ले जाकर डिजिटल सिटी में डिवाइड करोगे, बांटोगे, उनको शराब और अय्याशी का इंतज़ाम करोगे, क्या करोगे। अभी अंग्रेजों ने मोदी जी को सर पे बिठाया हुआ है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और कल पूरे गल्फ में भी मोदी जी का बड़ा डंका बज रहा है। कल उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का काम पूरा हो जाने के बाद आपको लात मार के निकाल देंगे, चलो निकलो यहां से। क्या करोगे आप? आपको इस्तेमाल करके ईरान को मारेंगे, आपको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मारेंगे, आपको इस्तेमाल करके चाइना को मारेंगे। और आप कैसे मारोगे, क्यों इन मुल्कों से लड़ोगे, ये रास्ता भी वही निकालेंगे। उनके दलाली करने वाले गद्दार, आपके मुल्क के हिंदुस्तान के गद्दार, ये अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की गुलामी करते हुए हिंदुस्तान को लड़ाएंगे जाकर। इन तीनों मुल्क से ईरान, पाकिस्तान और चाइना को मारेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान की ज़रूरत नहीं है, आपको हकाल देंगे, पूरे गल्फ की दौलत उनके कब्जे में होगी। फिर आप क्या करोगे? आप US को कहोगे ए चल भाई अभी मैं किधर भी नहीं जाता, चल अभी यहाँ ये मेरा है, होगा? लात मारेंगे, पछवाड़े पे हकाल देंगे, उनसे लड़ सकोगे? नहीं। अगर तुम सच्चे हो कि नहीं अमेरिका हमारा दोस्त है, US हमारा दोस्त है, हम मिलकर मुसलमानों को मार कर उनकी पूरी दौलत पे कब्जा करेंगे, हमारा हिंदुस्तान का भी फायदा होगा। बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ हो। और अगर बेवकूफ़ नहीं हो तो जैसे पूरे गल्फ में US की फौज, US की मिलिट्री अपना गढ़ बना के बैठी हुई है, जगह 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 पूरे गल्फ में। आप उनसे कहो कि किसी एक मुल्क में, पेट्रोल वाले गल्फ वाले मुल्क में, जहां पर पेट्रोल है, जो गल्फ का मुल्क है, जो गल्फ में आता है, वो किसी भी गल्फ के एक छोटे से छोटे मुल्क पर US को बोलो कि इस छोटे से मुल्क पर हमारी फौज रहेगी। जैसे सारे गल्फ में आपकी फौज है, वैसे इस एक मुल्क में सिर्फ हमारी फौज रहेगी। आपकी फौज निकाल लो यहाँ से, और सिर्फ हमारा हिंदुस्तान की फौज रहेगी। अगर कल कोई गड़बड़ हुआ, आपने मुझसे इस्तेमाल करके कहा कि भाई निकल जाओ यहाँ से, अब तुम्हारे मतलब के नहीं रहे,
तो फिर हमारी फ़ौज यहाँ रहेगी, हम इस मुल्क पे हम हमेशा रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे। हमारी फ़ौज इस मुल्क को मजबूती से पकड़ेगी और यहाँ से जो फ़ायदा इस वक्त पूरे गल्फ़ से जो फ़ायदा यूएस उठा रहा है और पूरे गल्फ़ से फ़ायदा उस वक्त यूएस उठाएगा, उसी तरह हिंदुस्तान भी उस पेट्रोल वाले मुल्क से फ़ायदा उठाएगा। वहाँ अपनी फ़ौज को शिकंजा गड़ा के बैठा दो ताकि यकीन हो जाए कि मतलब निकलने पर यूएस आपको लात नहीं मारेगा। हिम्मत है? कर सकते हो? अपनी फ़ौज गल्फ में कहीं किसी एक मुल्क पर लगा कर पूरा जकड़ सकते हो कि हाँ भाई अब कोई दुनिया की कोई ताकत चाहे तो हमें निकाल ना सके? कर सकते हो? नहीं। यूएस अपनी फ़ौज बैठाएगी, अपना सब कुछ शिकंजा कसेगी, लेकिन तुम्हें कसने नहीं देगी। क्यों? उसको पता है ना हमें इनको इस्तेमाल करना है, वाहवाही करना है, थोड़ा बहुत मलम पट्टी करना है, थोड़ा बहुत देला नेला है, खुशियों के महल में बिठा के उनको खूब खुशफहमी में ऊपर तक ले जाना है। उसके बाद जैसे मतलब निकल गया बोलेंगे पीछे घूमो, पछवाड़े में लात मारेंगे, धम्म से आगे गिरोगे हिंदुस्तान में। उस वक्त हिंदुस्तान बर्बाद हो चुका होगा। अब तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं होगी चाइना को मारने के बाद, फिर क्या ज़रूरत है? खलास। ए हिंदुस्तान के फौजी जवानों, 1904 में हिंदुस्तान से ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद के लिए 11 से 12 लाख फौज गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 12 लाख फौज, इस उम्मीद पर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान को आजाद कर देगी। महारानी खुश हुई, लेकिन वहां जाकर के 12 लाख फौज सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया, ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया, फिलिस्तीन पे कब्जा करवाया, ब्रिटेन गवर्नमेंट को सब कुछ हुआ, जर्मन को हराया, तुर्की को हराया। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे हिस्से में क्या आया? बेवकूफ थे, घंटा आया, हिलाते बैठे रहे। हिंदुस्तान की फौज क्या आया तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं, घंटा आया, हिलाते बैठे रहे।